Say hi everyone, and in this video we are going to discuss, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आई हैव लर्न जांगो, अब उसके बाद मैं क्या करूँ। मेरा लाइक सिंपल सा आंसर ये था कि अभी तक आपने जांगो को सही से सीखा नहीं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स या फिर कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको सीखना होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने जांगो सीख ली है तो उसके बाद में आपको क्या चीज़ें करना चाहिए। दिस विल बी अ काइंड ऑफ यू कैन से वीडियो जो कि आपको गाइड करेगा अगर आप जांगो के किस लेवल पे हो तो आप और किस लेवल तक एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड अगर आपके पास सारे लेवल एक्सप्लोर हो चुके हैं तो फिर आप क्या आगे की चीज़ें सीख सकते हो। सबसे पहले एक मिथ होता है, जो भी लाइक पाइथन डेवलपर होते हैं या फिर जो भी कोई भी फ्रेमवर्क सीख लेता है, तो मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं जांगो का, ठीक है। अगर आप जांगो सीख लेते हो तो मेरे से कई लोग पूछते सर मैं नोड.जेएस सीख लूँ या स्प्रिंग सीख लूँ या कोई और फ्रेमवर्क सीख लूँ। तो मेरा सिंपल सा आंसर रहता है कि भाई इतने सारे फ्रेमवर्क सीखने का क्या मतलब है जब तुम्हें बिल्ड तो बैकएंड ही करना है। तो अगर तुम्हें कुछ और सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक डोंट गो विद बैकएंड फ्रेमवर्क अगेन एंड अगेन, बिकॉज इससे क्या होगा कि आप जैक ऑफ ऑल बन जाओगे, मास्टर ऑफ नन। एंड ये मेरा एक सिंपल सा रूल है प्रोग्रामिंग का, किसी का भी प्रोग्रामिंग का रूल है, बी मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल। मतलब आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए एंड आपको बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। एंड अगर आपके पास ऐसा सीन है कि आपको बाकी सारी चीज़ें थोड़ी आती है एंड कोई भी चीज़ एक मास्टर नहीं आती, तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि क्या चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, जो भी जांगो में आपको लगता है कि आपने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा लिए हैं या फिर कुछ भी एक सिग्नल मिडिल वेयर या फिर ऐसे कोई भी टॉपिक्स आपने सीख लिए हैं, तो आपको लगता है कि आप जांगो को मास्टर कर चुके हो, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपको बेसिक्स ऑफ जांगो आ चुकी है तो फिर आप जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क की तरफ जा सकते हो। एंड उससे पहले रेस्ट फ्रेमवर्क और जांगो के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टेंस है, जो कि गैप है, जो कि एक पॉपुलर फ्रेमवर्क या फिर कह सकते हो लाइब्रेरी जो कि अलग अलग कंपनीज यूज़ करती हैं, जिसमें कुछ लाइब्रेरीज का नाम है लाइक इलास्टिक सर्च हो गया, काफका हो गया, RabbitMQ हो गया। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए बिकॉज दीज थिंग्स आर क्वाइट यूज्ड इन टूडेज एरा। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करोगे तो इट्स लाइक 100% श्योर कि वहाँ पे वो कोई एक क्यू सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे, कोई एक यू कैन से काफका यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे वो अपना काफ़ी ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आती है उनको हैंडल कर रहे होंगे। उसके बाद में वो सर्चिंग के लिए इलास्टिक सर्च डेफिनेटली यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि वो जो टॉप नॉच चीज़ें हैं वो ये यूज़ ही होती है। एंड उसके अलावा कई सारे लोग रेडिस एंड इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ लोग सीखते रहते हैं। ओके, सो अगर आपको जांगो आ चुका है तो आप इन सारी चीज़ों पे जा सकते हो, लाइक RabbitMQ हो गया, इलास्टिक सर्च हो गया, किबाना हो गया, उसके बाद में वेब सॉकेट पे भी जा सकते हो, तो डॉकर पे जा सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक है जिनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि आपको ये सोचना चाहिए कि हमको जांगो आगे अब हम क्या करें। तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच अभी और ज़्यादा करना बाकी है। अब आपको ये सारे टॉपिक्स भी आ गए तो आप जाकर के जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क की तरफ जा सकते हो। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप कोई भी फ्रेमवर्क को मास्टर तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप उसके अंदर अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हो। अब अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जिनमें स्केलेबिलिटी होती है। मान लेते हैं कि आपने एक API बनाई या फिर आपने एक जांगो का प्रोजेक्ट बनाया जिसमें जैसे ही 1000 लोग आते हैं तुरंत ही वो कोलैप्स कर जाता है, जैसे ही वो कॉन्करेंट रिक्वेस्ट आती है तो वहाँ पे जाकर के वो कोलैप्स कर जाता है। तो एक असली इंजीनियर वो होता है जो कि चीज़ों को बिल्ड करके साथ में स्केलेबल कोड लिखे। कोड तो भाई एक नॉर्मल यू कैन से जो भी बीटेक कर रहा होगा वो भी लिख लेगा, एंड जो यू कैन से 3-4 साल में काम कर रहा होगा वो उसके कोड लिखने का तरीका और एक बीटेक करने वाले बच्चे का कोड लिखने का तरीका में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बट जो बीटेक कर रहा है या फिर आप एक बिगिनर हो, आपको उस लेवल तक पहुंचना है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि कैसे हम स्केलेबल एप्लीकेशन बनाते हैं। बिकॉज एट द एंड जब आप किसी भी कंपनी में काम करने वाले हो तो आपको एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना है। इट्स ऑल अबाउट यू कैन से बिल्डिंग सम हाई पॉपुलर स्केलिंग एप्लीकेशन जिसमें बहुत सारा रिक्वेस्ट आ जाती है तब भी वो हैंडल कर पाते हैं। तो इस चैनल पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे मैंने रिसेंटली एक लॉक का वीडियो डाला था, उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके अलावा भी कई सारे वीडियोस में डालता रहता हूँ जिनको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग स्केलिंग की बात करते हैं। अब स्केलिंग में आती है कि आप यहाँ पे डेटाबेस कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसके अंदर इंडेक्सिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो, शार्डिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो, और यू कैन से लॉक्स कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो जांगो के अंदर, कि हम जांगो के अंदर इंडेक्सिंग कैसे अप्लाई करते हैं, हम जांगो के अंदर डेटाबेस को शार्ड कैसे करते हैं, फिर हम जांगो के अंदर डेटाबेस को यू कैन से लॉक्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप बिल्ड कर सकते हो एंड इन पे आप कई प्रोजेक्ट बना सकते हो। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
कि आप अगर जांगो के अंदर कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसके जांगो के कोड को ज़रूर पढ़ो। कि जैसे जांगो में आपको मॉडल्स का कोड पढ़ना है तो आप क्या करते हो, कंट्रोल और राइट क्लिक करोगे तो आप जाकर के मॉडल्स के कोड में चले जाओगे। अब उस मॉडल्स के कोड में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और कैसे उन जो एक, क्योंकि भाई देखो जिसने भी जांगो फ्रेमवर्क बनाया वो डेफिनेटली उसकी पाइथन की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंसेन लेवल की होगी। सो दिस इज द रीजन वाई व्हाट यू शुड डू इज यू शुड रीड दैट कोड ऑल्सो, बिकॉज वो जो कोड होता है या जो भी जिसने भी कोड लिखा होता है वो चीज़ें अगर आप सीखोगे तो आपको पाइथन की नॉलेज बढ़ जाएगी और आपको ये रियलिटी पता चलेगी कि किस तरीके से एक रियल पाइथन डेवलपर काम करता है। तो आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें कर सकते हैं। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो एक फुल स्टैक डेवलपर बनने में तो भी आप क्या कर सकते हो, आप रिएक्ट, Vue.js, एंगुलर इन पे भी जाकर के शिफ्ट हो सकते हो। तो ओवरऑल जो समरी निकल करके ये आती है कि अगर आपको लगता है कि आप जांगो सीख चुके हो तो जांगो के अंदर कुछ एडवांस टॉपिक पे जा सकते हो एंड जांगो का कोड देख सकते हो एंड जांगो के प्रोजेक्ट बना सकते हो। उसके बाद में एक कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस को कैसे हम आर्किटेक्ट करते हैं जिसके अंदर कई सारे फॉरेन की मैन टू मैन रिलेशनशिप एंड ये सारे रिलेशनशिप आते हैं, उसके बाद में इन चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में आप काफका, RabbitMQ, Redis एंड वेब सॉकेट्स, डॉकर, ये सारी चीज़ें कैसे सीख सकते हो आप। एंड अगर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने अपना एक कोर्स भी लॉन्च किया है जो कि आपको advancedbackend.com पर मिल जाएगा। एंड इस कोर्स के अंदर हम आपको बहुत सारी एडवांस चीज़ें सिखा रहे हैं अबाउट जांगो। इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ जांगो, पाइथन से लेकर के, पाइथन भी सिखाया हुआ मैंने, पाइथन, जांगो, उसके बाद में जांगो के जो एडवांस टॉपिक होते हैं लाइक एग्रीगेशन, एनोटेशन, लॉक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। उसके बाद में जो प्रो लेवल की चीज़ें हैं जस्ट लाइक यू कैन से इलास्टिक सर्च क्या होता है, इलास्टिक सर्च को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, काफका, जू कीपर क्या होता है, डॉकर क्या होता है, रेडिस क्या होता है, RabbitMQ क्या होता है, वेब सॉकेट्स कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट को हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं, स्केलेबल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, लोकस मतलब लोड टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर सिखाई है। एंड अगर आपका एक टारगेट ये है कि आप 10 लाख प्लस की सैलरी लेकर के आओ या फिर एक फ्रीलांसर बन जाओ या फिर एक जॉब रेडी पर्सन बन जाओ तो दिस कोर्स इज फॉर यू। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक आउट, जिस पे अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दिस कोर्स कम्स विद 1-to-1 रिलेशनशिप, मतलब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को तुरंत ही ईमेल करोगे, टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप जाकर के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड तुरंत ही मैं आपके साथ में गूगल मीट पे आ करके आपके जो डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो दिस कोर्स इज ऑल अबाउट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग एडवांस ऑफ जांगो पे कैसे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट्स बनाओ, जांगो का कोड देखो, उसके बाद में स्केलेबल एप्लीकेशन बनाओ, इंडेक्सिंग, शार्डिंग और जो भी कॉम्प्लिकेटेड लॉक्स होते हैं उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो और आप चले जाओगे आगे तो। या फिर अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो फिर आप रिएक्ट और फ्रंट एंड के भी फ्रेमवर्क को चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो वन थिंग, हो सकता है कि आप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट में देख रहे हो तो उस टाइम पर मेरा जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क का भी कोर्स आ चुका हो तो आप उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई टॉपिक या सजेशन है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड थैंक यू।